Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about the process of DNA replication. इससे पहले हमने 12 लेक्चर जो है सेकेंड ईयर की बैच से यूनिट नंबर 23 से अपलोड किया है क्रोमोसोम एंड डीएनए से। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से मुराद क्या है कि द सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। हम डीएनए की कॉपी जो है वो आज निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं? तो सबसे पहले इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट हमने क्या किया, अपने आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको हमने मुख्तलिफ फेज पे जो है ना वो डिवाइड किया है। इनमें से टोटल 3 फेजेस है। नंबर फर्स्ट फेज का नाम है इनिशिएशन फेज, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन फेज कहते हैं, और इसको हम सिंपली फर्स्ट फेज भी कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास फेज है जिसको हम एक्सटेंशन फेज कहते हैं। हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन फेज कहते हैं, एक्सटेंशन फेज कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसको पॉलीमराइजेशन फेज भी कहते हैं, पॉलीमराइजेशन फेज भी कहते हैं, इसको हम पॉलीमराइजेशन फेज भी कहते हैं। और हमारे पास लास्ट वन जिसको हम टर्मिनेशन फेज कहते हैं। हमारे पास कौन सा फेज है? जिसका नाम है टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन, और इसको हम कहते हैं फेज। हमारे पास टर्मिनेशन फेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आते हैं, हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट फेज। अब स्टार्ट फेज में कुछ पॉइंट हमने याद करना है। हमारे पास है इनिशिएशन फेज में हमारे पास कौन से पॉइंट जो है वो लाजिमी है। नंबर 1, इनमें से रेप्लिकेशन जो है बबल बन जाएगा। मैं आपको समझाऊं कि वो कौन सा चीज है, अभी सिर्फ देखते हैं। रेप्लिकेशन बबल्स आपने याद करना है, रेप्लिकेशन बबल्स। और इस बबल्स के साथ साथ आपने क्या याद करना है? रेप्लिकेशन बबल्स। रेप्लिकेशन फोर्क को भी याद करना है। रेप्लिकेशन फोर्क क्या चीज है? फोर्क, जिसको हम कहते हैं। इन दोनों को मिला के इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन जो है ना हम कह सकते हैं। और हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये प्रोकैरियोट में 1 होता है। प्रोकैरियोटिक, हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनमें से कितना होता है? इनमें से 1 होता है, 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। वाइल यूकैरियोटिक सेल में कितना होता है? हमारे पास जो यूकैरियोटिक है, हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है इनमें से कितना होता है? मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 जो है ना आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो इनिशिएशन फेज है इनमें से कौन से एंजाइम जो है वो काम करेगा। नंबर फर्स्ट एंजाइम का अगर हम यहाँ पे नाम आपको लिखवाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से एंजाइम जो है वो यूज होता है, इसकी फंक्शन क्या है, तो हमारे पास 2 एंजाइम है। एक का नाम है डीएनए और इसको हम कहते हैं गायरेज। गायरेज हमारे पास एक एंजाइम है, या इसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं। और अगर हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज, डीएनए और इसका नाम है हेलिकेज। अब ये डीएनए हेलिकेज, इन दोनों के फंक्शन को हम डिटेल से देखते हैं। बट सबसे पहले हमने रेप्लिकेशन बबल को समझना है, रेप्लिकेशन फोर्क को समझना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझना है, डीएनए गायरेज की क्या फंक्शन है, डीएनए हेलिकेज की क्या फंक्शन है। आए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस। ये डीएनए फोल्डेड फॉर्म में होता है, यहां से इसको हम क्या करेंगे? फोल्डेड फॉर्म में करेंगे यहां से। और यहां से हमारे पास क्या है? ये फोल्डेड फॉर्म है। यहां से इसको अगर हम यहां से देख लेते हैं, यहां से हमने करवा दिया और ये हमारे पास इस तरह फोल्डेड फॉर्म में होता है। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। हमारे पास ये क्या है? ये है, ये हमारे पास S1 लास्ट वन। इसको हम यहां से इसको यहां तक बस आप कर लेते हैं यहां से। अब आपको पता है हमारे पास सबसे पहले एंजाइम जो है वो अपना काम करवाता है, इसका नाम है डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज। अब ये क्या करेगा? ये इस टर्निंग को ओपन करेगा और ये जो आपको नजर आ, ये स्पाइरल है, ये स्पाइरल लेडर है। इसको किस में कन्वर्ट करेगा? इसको स्ट्रेट में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रेट लेडर में कन्वर्ट करेगा। आपने हर एक एंजाइम का फंक्शन याद करना है। डीएनए गायरेज क्या करेगा? ये टर्निंग को ओपन करेगा और ये आपको किस में कन्वर्ट करेगा? ये आपको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रेट लेडर में कन्वर्ट करेगा। अब जब ये स्ट्रेट लेडर में कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो आपको नजर आता है यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से यहां तक आपको समझाऊं, ये रेप्लिकेशन बबल है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल है, जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल।
अब ये रिप्लिकेशन बबल्स जो है ना, ये आपके पास रिप्लिकेशन बबल्स आया। और दूसरा जो है हमारे पास है एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। बट इससे पहले आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो आपके पास रीजन बन जाता है इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये भी आपके पास क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसको भी रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, फॉर्क। ये आपके पास क्या है, फॉर्क है। अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, अब इसके साथ अगर आप देखें यहां से यहां तक जो रीजन होता है, इस दोनों रीजन को हम क्या कहते हैं, ये जो आपको नजर आता है ये वाला रिप्लिकेशन फॉर्क के साथ साथ इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे हुआ हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज, जिसका नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज। अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे होता क्या चीज यहां पे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल ए, यहां पे आपके पास टी है, यहां पे आपके पास सी है, यहां पे आपके पास जी है, यहां पे आपके पास ए है, यहां पे आपके पास टी है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास सी है। ये इनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ए टी के सामने क्या आएगा, टी, इसके दरमियान बॉन्ड है, मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आपके पास ए आएगा, सी के खिलाफ आपके पास हमेशा जी आता है, यहां जी के खिलाफ हमेशा सी आता है, यहां पे आपके पास टी आता है, और सेम गो फॉर इट आप लिख सकते हैं, यहां पे ए आता है, यहां पे जी आता है। अब आप यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वाला। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसको ये एक बेस पेयर होगा, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा। तो ये क्या करेगा, डीएनए हेलिकेज इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा। जब हाइड्रोजन ब्रेक तोड़ जाए तो ये नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। बट आप एक बात आपने याद करना है, ये जो नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां से इसको निकालूं, ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास दूसरा है, तो आपको पता है अगर यहाँ पे आपके पास है ए, यहाँ पे आपके पास टी है, यहाँ पे आपके पास सी है, यहाँ पे आपके पास जी है, और अगर हम नीचे से देखें तो आपके पास टी ए और आपके पास जी सी आएगा। तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकता है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें एक और प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है एसएसबी। जो है एसएसबी से मुराद क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, इसको एक दूसरे को मिलाने से बचाएगा, ये एक दूसरे को सेपरेट रखा जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास दो स्ट्रैंड बन जाते हैं जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये भी आपके पास एक स्ट्रैंड बन गया जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रैंड, या इसको हम ओल्ड स्ट्रैंड भी कहते हैं। और ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास एक स्ट्रैंड है जिसको हम कहते हैं ओल्ड से या टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको हम कहते हैं, STRAND, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड आए। अब हमने हमारा एक प्रोसेस जो है वो इनिशिएशन का फेज खत्म हो जाता है। अब हम दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, जिसको अगर हम यहां पे बताएंगे, जिसका नाम है एक्सटेंशन। तो मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि हमारे पास दूसरा स्टेप का क्या नाम है। तो अगर मैं यहां पे इसको बता दूं, हमारे पास एक स्टेप है यहां से, ये तो एक स्टेप हो गया। हमारे पास दूसरे स्टेप का नाम है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या चीज होता है, एक्सटेंशन याद रखो, एक्सटेंशन को हम पॉलीमराइजेशन फेज भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन फेज भी कहते हैं। ये कौन सा फेज होता है, ये वो फेज होता है जो हमारे पास टेम्पलेट है, इसके सामने दो डॉटर स्ट्रैंड बन जाता है। तो आप लिखते हैं ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें टू न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनता है, डॉटर स्ट्रैंड्स बनता है। अब इस स्ट्रैंड्स के क्या नाम है, एक का नाम है लेगिंग स्ट्रैंड, दूसरे का नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। उसको मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बट ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये काम नहीं करता, इसके कुछ रूल्स हैं। उसका पहले रूल्स ये है कि इसके लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है प्राइमेज, और प्राइमेज जो है ना ये क्या करेगा, जिस एंड से ये स्टार्ट लेगा तो उससे पहले ही क्या करेगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे लगाएगा ये एंजाइम। और यानी इससे मदद, इसके लिए प्राइमर चाहिए, प्राइमर। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये प्राइमर के बगैर काम नहीं करता। प्राइमर क्या होता है, ये अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए होता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे लगाया जाएगा, वो अब बाद में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तीन तरह के हैं। एक का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसको हम कहते हैं 1। इसका क्या फंक्शन है, सबसे पहले आपने इसका फंक्शन याद करना है।
ये बेसिकली क्या करता है, ये टर्मिनेशन में हेल्प करता है, ये टर्मिनेशन ऑफ रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। अगर रिप्लिकेशन प्रोसेस को खत्म करना है तो ये हेल्प करता है। दूसरा, ये सपोर्ट करता है डीएनए को। ये किसको प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है डीएनए को, डीएनए को सपोर्ट करता है। हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है, अगर हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 है, तो इसका काम ये है कि ये क्या करता है, ये रिपेयरिंग का काम करता है। अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो सेल में अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो ये किसका काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। रिपेयरिंग का काम करते हैं। डीएनए अगर डैमेज हो जाता है तो उसको ठीक करना, ये किसका काम है, डैमेज करना, ये किसका काम है, ये इसका काम है। हमारे पास जो नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज 3, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है हमारे पास है, इसका काम ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू स्ट्रैंड करता है, डॉटर स्ट्रैंड करता है। इसका ये इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेशन करता है किस चीज की, 2 डॉटर स्ट्रैंड, 2, और इसको हम कहते हैं डॉटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करता है। डॉटर स्ट्रैंड्स की क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये तो हो गया। अगर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रैंड्स की तरफ आएंगे, बट इससे पहले हमने कुछ और टर्मिनोलॉजी है। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमरेज 3 एक्टिविटी, पॉलीमरेज 3 एक्टिविटी। अब इससे हम क्या मुराद होता है, आपको पता है हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है, ये डायमर मॉलिक्यूल है। डायमर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, पहले ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। डायमर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल है, जिसके 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, और फिर इस 2 यूनिट्स की सेवरल यूनिट्स होते हैं। पहले तो इसके 2 यूनिट्स होते हैं और फिर इसकी क्या होते हैं, सेवरल यूनिट्स होते हैं। अच्छा, हम इसके साथ एक और पॉइंट भी इजाफा करते हैं कि हमारे पास इसकी कुछ कानून है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये हमेशा 3 एंड यानी 3 OH से OH पे जो है ना ये बाइंड होगा, 3 एंड पे बाइंड होगा, और ये जो मूव करेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन जो है ना ये मूव करेगा। मैं समझाऊंगा 3 एंड्स, और कहां से ये मूव करेगा, 5 से लेकर 3 एंड से, ये यानी 5 डायरेक्शन से लेकर 3 डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ये भी एक बात हो गया। अच्छा, इसके साथ इसका ये पॉलीमरेज मॉलिक्यूल की एक और स्मॉल यूनिट होता है, उसका काम ये है प्रूफ रीडिंग करना। अगर हमने कोई न्यूक्लियोटाइड लगाया, कोई मिस्टेक से लगाया, तो उसको प्रूफ रीडिंग करवाता है। उसकी सब यूनिट होते हैं, और यूनिट 1 और यूनिट 2 के दरमियान जो है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो हम आपको समझाते हैं। और इसका बुक में स्ट्रक्चर भी गिवन होता है। हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ ई वाला इस तरह, और ये हमारे पास इस तरह, ये अक्टमर होता है, इसके साथ अल्फा होता है। यहाँ पे आपके पास T2 मिल सकता है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है B2, और इस तरह आपके पास ये क्या था B2 वगैरह जो है ना आपको मिल सकता है। और इसके साथ और स्ट्रक्चर इस तरह जो है, ये आपके पास एक डायमर नजर आता है। अब हम इसको देखते हैं कि ये दो स्ट्रैंड के हमारे पास ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है, ये 5 to 3 एंड है। इसको हम क्या कहते हैं, ये 5 to 3 एंड है। ये हमारे पास कौन सा है, 5 to 3 एंड है। और हमारे पास ये जो है आपको नजर आएगा, ये हमारे पास 3 to 5 है। ये हमारे पास क्या है, 3 to 5, ये वाला, ये हमारे पास 3 to, अगर हम यहां से देख लें तो हमारे पास ये क्या है, हाँ ये हमारे पास 3 to 5 है, ये हमारे पास 3 to 5 है। अब इसको देख लेते हैं किस तरह। हमारे पास सबसे जो ओल्ड स्ट्रैंड है ये तो हम हटाएंगे, हमारे पास 2 न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं, हमने इसको मार्क कर दिया, बिल्कुल मार्क कर दिया आपके सामने। अब जानते हैं कि इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस होती है। अब आपको पता है ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये तो आपको पता है ना कि हमारे पास ये कौन सा रीजन है, ये हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये देखो, ये हमारे पास कौन सा जगह है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। इसको मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ये समझ आते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, इसकी आदत ये है, हमारे पास जो ब्रो है ये हमारे पास, अगर मैं यहां पे समझाऊंगा तो हमारे पास क्या है, ये वाला थोड़ा सा अगर हमें यहां पे टिक करूंगा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5, ये वाला अगर मैं यहां पे बता दूं, ये हमारे पास कहां गया है, ये गया है ये वाला। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहां पे मसला है। मैं इसको टिक करता हूं कि हमारे पास अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये वाला, ये हमारे पास 5 एंड है, ये यहां से गया है यहां से, और ये वाला, तो आपके पास क्या होगा, ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये जो ऊपर स्ट्रैंड है इसको हमारे पास क्या होगा, ऊपर स्ट्रैंड, ये आपके पास 5, और ये हाँ ये इस तरह गया है, ये हमारे पास ये वाला इस तरह, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 3, तो होना तो ये चाहिए ना। अच्छा मैं इसको टिक कर लेता हूं, तो हमारे पास जो होगा ये 5 है, तो इसको मैं चलो से रिवर्स करूंगा,
ये वाला एस के साथ ये है। अब ये 5 होना चाहिए। ये अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ये वाला मैं ठीक करूंगा, ये भी रेस करूंगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होने चाहिए। अब से देखो हमारे पास जो स्ट्रैंड है ये वाला, ये यहां से देख लेते हैं, यहां से ये हमारे पास क्या होना है, 5 है। यहां से मैं अगर लेके जाऊं तो ये हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये आपके पास 3 एंड होगा। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास 5 एंड है, 5 एंड है, बाकी रहेगा आपके पास 3 एंड है। अब देखते हैं जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज की तो नखरे हैं वो पहले देखते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज पहले क्या करेगा, यहां से मैं आपको समझाता हूं। ये आपको नजर आता है नहीं, ये वाला, ये डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले क्या करेगा, यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस तो होता है, फॉर एग्जांपल ए टी सी जी, फॉर एग्जांपल आप जी भी मेंशन करेंगे तो वो सबसे पहले यहां पे प्राइमर लगाएगा, क्योंकि वो प्राइमर के बगैर काम तो नहीं करता है। ये आएगा आपका प्राइमर, ये आपके पास क्या होगा, प्राइमर। ये प्राइमर आपने लगाना है यहां से, क्योंकि उन्होंने कहां से जाना है, उन्होंने 3 एंड से जाना है और ये मूव करेगा 5 to 3। ये आपके पास क्या होगा, ये जो अब जाएगा ये आपके पास 5 और ये सारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। ये आपके पास क्या होगा, 3 की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लेते एक बात। अब इसके साथ कौन सा चीज आएगा, यहां पे आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 है। यहां पे आपके पास क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए और पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 3 जो है ना आपके पास आएगा। ठीक है, अब आपको पता है वो पहले से प्राइमर, ये आपके पास क्या है, प्राइमर, इसको कहते हैं प्राइमर, क्योंकि प्राइमर के बगैर काम नहीं करते, एक प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर क्या होगा, जी के खिलाफ आपके पास क्या आएगा, सी जी, और आपके पास टी के ए, और आपके पास टी आएगा। अब पॉलीमरेज क्या करेगा, यहां पे प्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अरेंज करते जाएगा और ये स्ट्रैंड कंटिन्यूस करते जाएगा। यहां पे आपके पास ए है तो आपके पास टी सी, यहां पे आपके पास जी, यहां पे आपके पास ए, यहां पे आपके पास टी, यहां पे आपके पास सी, यहां पे आपके पास जी। तो ये जब ये इस तरह जाएगा ना, ये पॉलीमरेज आगे जाएगा, ये स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करते जाएगा। ए आपके पास टी नहीं, मतलब ये आपके पास ए तो ये टी हो गया, ये आपके पास ए होगा, ये आपके पास जी, ये आपके पास सी, ये आपके पास क्या एक तो टी आएगा, ये आपके पास ए, और ये आपके पास जी, और ये आपके पास सी। अब ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं ना, ये 5 से लेकर 3 डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यूस जा रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा होगा, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, लीडिंग स्ट्रैंड तो हो गया, ये तो पूरा हो जाता है। फिर अब आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज की नखरे हैं, यहां पे हमने फिर प्राइमर लगाना है। इसके ऊपर आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस होता है, यहां से अगर मैं मार्क करता हूं नाइट्रोजनस बेसिस होता है यहां से। अब सबसे पहले उसने क्या करना है कि हमने यहां पे फिर प्राइमर लगाना है, प्राइमर हमने क्या लगाना है, प्राइमर लगाए। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, प्राइमर हो गया, ये हमारे पास प्राइमर हो गया, फॉर एग्जांपल यहां पे ए, और ये प्राइमर जब लग जाता है तो अब आपको पता है ये प्राइमर के कुछ नखरे हैं कि ये हमेशा 3 एंड्स में लग जाएगा। ये हमेशा किस में लग जाएगा, तो ये अगर आप देखें तो आपके पास ये 3 एंड है। और अब इसने कहां जाना है, अब इसने जाना है कहां तक, ये जाएगा 5 to 3 जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, 5 to 3 जाएगा। तो बराबर अब जो इसके बाद कौन सा आएगा, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये कोडिंग जो लगाएगा, ए है तो आपके पास टी है, यहां पे आपके पास सी है तो जी लगाएगा इस तरह, अगर ए है तो आपके पास क्या आएगा, टी लगाएगा इस तरह। बट ये इस तरह नहीं जाएगा, ये जंप के फॉर्म में जाएगा, प्रिगमेंट्स के फॉर्म में जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे ये कुछ एक जंप इधर, फिर ये जंप इधर, इस तरह, ये 5 to 3 इस तरह, ये 5 to 3, फिर 5 to 3, फिर 5 to 3। अब अगर आप यहां पे देखें तो ये जो जंप है, ये जो आपको नजर है, इसको कहते हैं ओकाजाकी, उसको कहते हैं ओकाजाकी, इसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी, इसको ओकाजाकी प्रिगमेंट्स कहते हैं, प्रिगमेंट्स। ये जो ओकाजाकी प्रिगमेंट्स होते हैं ये प्रोकैरियोट में कितना होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड होता है, बट यूकैरियोट में ये कितना होता है, 1000 से लेकर 2000 की जो है ना ये होता है। अब आपको पता है ये जो स्ट्रैंड फोर्क से अवे बन रहा है इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स, और ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। इसको हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। अब हमारे पास ये प्रोसेस जो है ना वो खत्म हो जाता है, हमारे पास 2 स्ट्रैंड बन गए। अब जो 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं इसका हमारे पास जो लास्ट स्टेज है जिसका नाम है टर्मिनेशन, जिसका नाम क्या है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए हमने क्या करना है, इससे जो प्राइमर है ये प्राइमर हटाना है, एक तो ये काम करना है। दूसरा, ये जो आपके पास सेगमेंट है, ये
इस सेगमेंट को जोड़ना है तो हमारे लिए पॉलीमरेज 1 आ जाएगा। पॉलीमरेज 1 आपके पास एक एंजाइम है और ये डुअल फंक्शन करता है। एक तो ये क्या करेगा, ये प्राइमर को रिप्लेस करेगा न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये इसको खत्म करेगा और इधर जो है न्यूक्लियोटाइड लगाएगा। दूसरा ये डुअल फंक्शन करता है एक्सोन्यूक्लियस के तौर पर। एक्सोन्यूक्लियस के तौर से क्या मुराद होता है कि देखो यहां पे अगर मैं स्ट्रैंड, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो खजा की फ्रेगमेंट है तो ये यहां पे 3 पे यहां पे इसको क्या न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा, 8 ऐड करते जाएगा, उधर बी फर्दर जो ऐड कर, फिर भी इसमें से स्पेस रखते जाएगा, 5 पे कट कर इसको, यानी इसको आगे न्यूक्लियोटाइड लगाते जाएगा, लगाया जाएगा, फिर भी इसमें से ब्रेक रहता है, लगाया जाएगा इस तरह। फिर भी एक तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जो है वो लगाया जाएगा, दूसरा ये प्राइमर को रिप्लेस करते जाएगा। नेक्स्ट बात, इनमें से फिर भी आपको पता है ये जो क्या है, मतलब इनके दरमियान खाली जगह जो नजर आता है, ये अभी इसके दरमियान एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इनके दरमियान ओकजा की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करे विद हेल्प ऑफ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ इसको मिलाएगा और इससे क्या बनेगा, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। कंटिन्यूस यानी इसके साथ कंटिन्यूस स्ट्रैंड जो है ना वो बन जाता है। और ये हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है